वेलकम टू माई चैनल पीहू की कहानी। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। कहानी दिए की लौ। छोटे से कस्बे के किनारे टूटी सी झोपड़ी में आरव अपनी माँ के साथ रहता था। पिता के जाने के बाद माँ घरों में काम करके घर चलाती थी। आरव की आंखों में एक सपना था, वो बड़ा होकर मास्टर जी जैसा बनेगा ताकि किसी बच्चे को पढ़ाई के लिए तरसना न पड़े। स्कूल जाना उसे बहुत अच्छा लगता, पर मुश्किलें कम न थीं। कभी ट्यूशन के पैसे नहीं होते, कभी किताबें फट जाती, तो कभी रात को बिजली चली जाती। ऐसे में माँ दिया जला देती। पीली सी रोशनी में पुरानी कॉपी पर झुककर आरव धीरे धीरे अक्षरों से दोस्ती करता। एक दिन स्कूल में परीक्षा की घोषणा हुई। बच्चों ने नए पेन, रंग बिरंगी कॉपियां निकाली। आरव के पास पुराना पेंसिल था जो बार बार टूट जाता। वो घबराया, पर मास्टर जी ने मुस्कुराकर कहा, हिम्मत रखो बेटा। सवाल कठिन हो सकते हैं, पर कोशिश उससे बड़ी होती है। मास्टर जी ने उसे स्कूल की लाइब्रेरी से किताबें दिलवा दी और कहा, हर शाम थोड़ा थोड़ा पढ़ना, मैं यहीं हूँ। शाम को घर लौटते वक्त बारिश शुरू हो गई। मिट्टी की पगडंडी फिसलन भरी हो गई। आरव की कॉपी भीग गई। घर पहुंचकर उसने कॉपी सूखने के लिए खिड़की पर रख दी और खुद रसोई में माँ के साथ बैठ गया। माँ ने 2 रोटियां सेंध की, एक अपने लिए, एक उसके लिए। और तू? आरव ने पूछा। माँ ने मुस्कुराकर कहा, माँ का पेट तो बेटे की मुस्कान से भर जाता है। रात को फिर बिजली चली गई। तेज हवा में दिया बार बार कांपता, बुझ जाता। आरव ने ईंटों और पुराने लोहे के डिब्बे से दिए के चारों तरफ एक छोटी ढाल बना दी ताकि लौ स्थिर रहे। उसने धीरे धीरे अध्याय पढ़े, भिन्न, पहाड़े और एक कठिन समझ आने वाली कहानी। समझ न आया तो उसने बार बार पढ़ा, शब्दों को बटोर बटोर कर अपने मन में सजाया। अगले दिन स्कूल में मॉडल प्रदर्शनी थी। बच्चों को विज्ञान का छोटा सा मॉडल बनाकर लाना था। आरव के पास सामान नहीं था, पर उसने हार नहीं मानी। उसने कबाड़ से तार, बोतल की ढक्कनें, गत्ता और टूटी हुई टॉर्च की बैटरी ढूंढी। मास्टर जी की मदद से उसने हवा से चलने वाला पंखा का साधारण मॉडल बनाया। जब मॉडल घूमने लगा, बच्चों की तालियां बजने लगी। आरव की आंखें चमक उठी, जैसे दिए में नई तेल की बूंद पड़ गई हो। परीक्षा वाले दिन भी वो घबराया, पर उसने वही किया जो रोज करता था, गहरी सांस, धीरे धीरे पढ़ना, और जो नहीं आता उसे छोड़कर पहले आसान सवाल करना। उत्तर लिखते लिखते पेंसिल फिर टूट गई। उसने पेंसिल को छोटा सा काटकर कागज पर टिकाया। उसकी उंगलियां काली हो गईं, पर आंखों में जिद थी। परिणाम के दिन स्कूल के आंगन में भीड़ लगी। नाम पुकारे जा रहे थे। आरव ने अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ा था। मास्टर जी मंच पर आए और बोले, जिस बच्चे ने सबसे अधिक मेहनत की, परिस्थितियों से लड़कर भी पढ़ाई नहीं छोड़ी, वो है आरव। तालियां गूंज उठी। आरव आगे बढ़ा। माँ की आंखें भीग गईं। उसे केवल प्रमाणपत्र नहीं मिला, उसे स्कूल की ओर से एक नया स्कूल बैग, किताबों का सेट और लाइब्रेरी की विशेष सदस्यता मिली। घर लौटते समय माँ ने कहा, बेटा, तूने दिए की लौ बचाए रखी। आरव मुस्कुराया, अगली बार मैं इतना पढ़ूंगा कि अपनी लौ से दूसरों के घर भी रोशन कर दूं। उस रात पहली बार बिजली थी, पर आरव ने फिर भी दिया जलाया। उसे याद था कि अंधेरे में वही लौ उसका सहारा बनी थी। लौ की छोटी सी रोशनी में उसने नए सपनों के पन्ने खोले और चुपचाप पढ़ने लगा, धीमे धीमे, पर पूरा मन लगाकर। क्योंकि उसे पता था, मुश्किलें बड़ी नहीं, कोशिश छोटी नहीं होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज व्यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।